एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम धाकड़ हरियाणा। जित दूध दही का खाना यो है ते अपना धाकड़ हरियाणा। इस प्रोग्राम के जरिए आज से हर रोज करेंगे हम बात उस प्रदेश की जहां की अपनी बोली, अपना खाना और अपना एक इतिहास है, जिसकी पवित्र माटी प्राचीन और जिसमें देवों का वास है। बात करेंगे तरक्की की रफ्तार पकड़ते हुए धाकड़ हरियाणा की, बेमिसाल जिंदा दिली वाले धाकड़ हरियाणा की। हरियाणा प्रदेश न्यारा, जहां शिक्षा शान है, शिक्षा स्वाभिमान है। बात करेंगे उसकी जहां बजता है एकता का डंका, जहां एकता में है अलौकिक प्रकाश और जहां दिखता है सबका साथ सबका विकास। बात करेंगे उस नंबर 1 धाकड़ हरियाणा की, जहां धाकड़ जवान से लेकर खिलाड़ियों के मेडल जीतने तक, प्रदेश के विकास से लेकर तरक्की की राह तक नई ऊंचाइयों को छूते धाकड़ हरियाणा की। तो चलिए शुरू करते हैं। गांव के चौपालों से खेती किसानी तक, दंगल की दहाड़ से धाकड़ हरियाणा तक, महारा धाकड़ हरियाणा। हरियाणा के किसानों के लिए दीपावली पर डबल धमाका हुआ, क्योंकि सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। और इसके बाद अब हरियाणा देश में सबसे ज्यादा गन्ना मूल्य देने वाला राज्य बन चुका है और इसके साथ ही पंजाब अब दूसरे स्थान पर आ चुका है, जो अपने राज्य के किसानों के लिए 380 रुपए प्रति क्विंटल का भाव दे रहा है। इधर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गन्ने के 386 रुपए प्रति क्विंटल की घोषणा करते हुए दीपावली से पहले किसानों को खुशखबरी दे दी। यह रिपोर्ट देखिए। दिवाली से पहले किसानों की बल्ले बल्ले। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, हम 14 फसलें एमएसपी पर खरीदते हैं। आज मैं विशेष तौर पर गन्ना उत्पादक किसानों के लिए ये जानकारी देना चाहता हूं कि अभी जो पिछले वर्ष के गन्ने का जो रेट 372 रुपए प्रति क्विंटल था, इसको हम बढ़ाकर इस वर्ष के लिए 386 रुपए प्रति क्विंटल करने की घोषणा कर रहा हूं। अगले वर्ष जैसा कि हम जानते हैं कि उन दिनों में गन्ने का रेट घोषित होता है, उन दिनों में आचार संहिता लगी होगी, कहीं उसमें देरी ना हो, इसके लिए विभाग से परामर्श करके अगले वर्ष का भी गन्ने का रेट आज ही 400 रुपए प्रति क्विंटल करने की घोषणा की जाती है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरियाणा प्रदेश के मेरे किसान भाइयों, हम सब अपनी खेती बहुत ही परिश्रम से करते हैं और उसकी उपज बाज़ार में बेचकर हरियाणा की आर्थिक एक प्रकार से स्थिति को मजबूत करते हैं। हम 14 फसलें एमएसपी पर खरीदते हैं और आज मैं विशेष तौर पर गन्ना उत्पादक किसानों के लिए ये जानकारी देना चाहता हूँ कि अभी जो इस पिछले वर्ष का गन्ने का जो रेट 372 रुपये प्रति क्विंटल था, इसको हम बढ़ा करके इस वर्ष के लिए 386 रुपये प्रति क्विंटल जो अगेती वैरायटी है उसके लिए घोषणा कर रहा हूं मैं। और अगले वर्ष जैसा हम जानते हैं, वो वर्ष जिन दिनों में गन्ने का रेट घोषित होता है उन दिनों में आचार संहिता लगी होगी, कहीं उसमें देरी न हो, इसके लिए विभाग से परामर्श करके अगले वर्ष का भी गन्ने का रेट आज ही 400 रुपया प्रति क्विंटल ये घोषित किया जाता है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। इस ऐलान पर हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने सीएम का धन्यवाद किया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए तोहफे का ऐलान करते हुए गन्ने की एफआरपी बढ़ाने का फैसला किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का समस्त किसानों की ओर से हार्दिक धन्यवाद एवं सभी गन्ना किसानों को बधाई व शुभकामनाएं। आपको बता दें, कृषि मंत्री ने पहले इस बात की जानकारी दी थी कि हरियाणा सरकार गन्ना किसानों के लिए
ऐलान कर सकती है। गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी, हरियाणा सरकार ने 9 महीने में दूसरी बार गन्ने का मूल्य बढ़ाया है। इसके पहले 25 जनवरी को हरियाणा सरकार ने गन्ने की कीमत में 10 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की थी। जनवरी में मूल्य बढ़ने पर राज्य में गन्ने की कीमत 372 रुपए प्रति क्विंटल हो गई। इसके पहले राज्य में 362 रुपए की दर से गन्ने की खरीद की जा रही थी। कृषि मंत्री ने दिए थे संकेत। पिछले हफ्ते ही गन्ना नियंत्रण बोर्ड की बैठक में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इस बात के संकेत दिए थे कि हरियाणा सरकार जल्द गन्ने का मूल्य बढ़ा सकती है। उन्होंने कहा था कि वह जल्द ही इस बारे में मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस मौके पर उन्होंने ये भी जानकारी दी थी कि हरियाणा सरकार ने पेराई सत्र 2022-23 के दौरान गन्ना किसानों को 2,819 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। साल 2022-23 के गन्ना पेराई सत्र में विभिन्न चीनी मिलों ने 770.73 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई की, जिसमें 9.70% की चीनी रिकवरी हुई। गन्ना बोर्ड की मीटिंग हमने की, जिसमें कोऑपरेटिव के हैसियत सुधीर राजपाल जी, कृषि विभाग से कमिश्नर और सारे कोऑपरेटिव मिल के अधिकारी, प्राइवेट मिल के पदाधिकारी, जो उनके मैनेजमेंट के लोग और हमारे गन्ना बोर्ड के मेंबर, किसान भाई, सब ने विस्तृत चर्चा की। सभी की राय ली गई और पिछले साल का लेखा जोखा उसका आकलन किया गया। अगले साल की योजनाएं बनाई गई और खुशी की बात यह है कि इस बार पेराई पिछले साल से ज़्यादा हुई है। 754 लाख क्विंटल की बजाय 770 लाख क्विंटल की पेराई इस बार की और रिकवरी भी जो है पिछले साल गन्ने की 9.47 थी, जो बढ़ करके 9.70 हो गई है। रिकवरी भी ज़्यादा आई है, 9.47% से 9.7% हो गई है और किसानों को हम 2819 करोड़ रुपए की पेमेंट कर चुके हैं। एक मिल को छोड़ करके, उस मिल का क्योंकि बाइफर में गया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में डिस्प्यूट चले गए और उस मिल का मैनेजमेंट हमने सरकार अपने आप चला रही है, उसको छोड़ करके बाकी सब की पेमेंट हम कर चुके हैं। सरकार ने भी 194 करोड़ रुपए की सब्सिडी अपने पास से दी है ताकि किसानों को सहायता मिल सके और अगले साल का जो गन्ने की किस्म है, नई एक वैरायटी आई है 15-023, उसकी यील्ड ज़्यादा आती है और उसमें रिकवरी भी ज़्यादा है। अर्ली वैरायटी है वो, उसका बीज बढ़ाने के लिए हमारा कृषि विभाग योजना देगा। जिसके पास, किसान के पास वो बीज उपलब्ध है, उसको हम सब्सिडी देंगे और उससे बीज लेकर के जो किसान फसल बोएगा उसको भी कुछ सब्सिडी देंगे ताकि वो वाला बीज जल्दी से जल्दी तैयार हो सके और आगे गन्ने की मात्रा ना कम हो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप आज हरियाणा में विश्व के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए व्यापक स्तर पर रोड मैप तैयार किए जा रहे हैं। अपने इन्हीं प्रयासों की कड़ी में मुख्यमंत्री 8 नवंबर 2023 को हथनीकुंड बैराज में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी का शुभारंभ करने जा रहे हैं। साहसिक खेल गतिविधियों में रुचि रखने वाले पर्यटकों को अब टिक्कर ताल के बाद हथनीकुंड बैराज के तौर पर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए नया स्थान मिलेगा। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में पर्यटकों की बल्ले बल्ले। हरियाणा में बन रही दुनिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप आज हरियाणा में विश्व के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए व्यापक स्तर पर रोड मैप तैयार किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राज्य सरकार द्वारा अरावली पर्वत श्रृंखला में पड़ने वाले गुरुग्राम और नूह जिलों की 10,000 एकड़ भूमि पर दुनिया का सबसे बड़ा
जंगल सफारी पार्क विकसित किया जा रहा है। इसके बनने के बाद एक और जहां अरावली पर्वत श्रृंखला को संरक्षित करने में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी ओर गुरुग्राम और नूह क्षेत्रों में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। यहां तक कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग पर्यटन के लिए इस जंगल सफारी में आएंगे, जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। राज्य सरकार प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। पर्यटन से जुड़े कई अहम प्रोजेक्ट चल रहे हैं और निश्चित रूप से हरियाणा देश में टूरिज्म के मानचित्र पर अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल होगा। देखिए, काफ़ी दिन से हमारी योजना थी इसको विकसित करने की, लेकिन उसके लिए काफ़ी जो मंजूरी है वो अलग अलग विभाग से लेनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर जो भी वाटर स्पोर्ट्स जो भी हैं वो तब कर सकते हैं। पहले इरिगेशन की मंजूरी चाहिए और उसके बाद अन्य विभागों की भी मंजूरी की हमें ज़रूरत थी। तो वो सारी मंजूरी लेने के बाद हमने उसका ऑक्शन किया है और कुछ ठेकेदार हमारे पास आए हैं जो वहाँ पे इस प्रकार की गतिविधियाँ करेंगे। और जो वाटर स्पोर्ट्स हैं जो वो सारे के सारे वहाँ होंगे। और वहीं अभी हमने एक पार्क डेवलप किया है, उस पर काफ़ी मेरा लगभग 12 करोड़ के करीब हमने खर्च किया है। उसके सारे फुहारे वगैरह जो भी था वो सारा तो बन के तैयार रहेगा, लेकिन अभी उसके जो घास लगना है उसकी रहेगी। उसके साथ ही ऊपर जो पार्क था उसको भी हम डेवलप कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला के कुल मिला के एक बहुत अच्छा पैकेज है जो घूमने वाला व्यक्ति है उसके लिए वहाँ पे उपलब्ध रहेगा। उसके साथ ही कुछ लोग जंगल में घूमना चाहते हैं तो जंगल सफारी है। क्लेसर जो है वो हरियाणा का सबसे बड़ा जंगल है और सबसे घना जंगल भी है, जिसमें बहुत पेड़ है। तो ऐसे में लोगों को पसंद है। हालांकि पहले भी जंगल सफारी चल रहा था, लेकिन कोरोना के दौरान बंद हो गया था और उसके बाद वो शुरू नहीं किया। लेकिन अब हम दोबारा से उसको शुरू कर रहे हैं और मैं समझता हूँ एक दिन का बहुत अच्छा पैकेज होगा। कोई भी व्यक्ति अगर परिवार के साथ वहाँ घूमने के लिए आता है तो ऐसा कि जंगल भी ऐसा आती और पानी भी ऐसा आती और पहाड़ भी ऐसा आती, ऐसा मेरा बहुत कम जगह मिलता है कि सारी चीजें एक जगह मिलती है। मोरनी हिल्स बन रहा पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र। हरियाणा में पर्यटन को और अधिक बढ़ावा देने और पंचकुला के मोरनी हिल्स में इको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों के अलावा ट्रैक, माउंटेन बाइकिंग ट्रैक और कई अन्य गतिविधियों की पहचान की गई है। साथ ही मोरनी हिल्स में इको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए वन विभाग को भी जोड़ा गया है। विभाग की ओर से इको टूरिज्म इवेंट, कैंपिंग साइट, ऑफ रोड ट्रैवलिंग, हर्बल वाटिका की यात्रा इत्यादि की शुरुआत की गई है। शिवालिक और अरावली पर्वत श्रृंखलाएं हरियाणा की पहचान। वनों की दृष्टि से हरियाणा में शिवालिक और अरावली पर्वत श्रृंखलाएं हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विगत 9 वर्षों में इन पर्वत श्रृंखलाओं को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की कई नई योजनाओं को अमली जामा पहनाया। इसी कड़ी में कालका से कलेसर तक के क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की योजना बनाई। इसके लिए लगभग 1200 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया। इतना ही नहीं, अरावली पर्वत श्रृंखला पर पड़ने वाले ढोसी के पहाड़ को भी तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ पर चवन ऋषि जैसे महान तपस्वी हुए, इसीलिए इसकी अपनी आध्यात्मिक पहचान भी है। इसके अलावा यहाँ एरो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए पैराग्लाइडिंग की संभावनाओं का अध्ययन किया जा रहा है। जिला महेंद्रगढ़ में माधोगढ़ में बना किला भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अलग अंदाज में दिखाई दिए। दरअसल मुख्यमंत्री ने करनाल से चंडीगढ़ तक की बस की यात्रा की और रास्ते में यात्रियों से बातचीत भी की और मुख्यमंत्री ने अपने से यात्रा को बताया शानदार और यादगार। सीएम ने यात्रा को बताया शानदार और यादगार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अलग अंदाज में दिखाई दिए। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने करनाल से चंडीगढ़ तक बस की यात्रा की और रास्ते में यात्रियों से बातचीत की। चंडीगढ़ जाते समय सीएम मनोहर लाल ने सड़क किनारे एक ढाबे पर चाय पी। सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने अपनी यात्रा को शानदार और यादगार बताया। सीएम ने
एक वीडियो भी साझा किया जिसमें वे अन्य यात्रियों से बातचीत करते नजर आए। इस वीडियो में एक महिला सीएम से ये कहती दिखाई देती है कि उसका पति करनाल का रहने वाला है। इसके बाद वो अपने पति को फोन मिलाकर मोबाइल मुख्यमंत्री को थमा देती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल उनके पति से बात करते नजर आते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस दौरान यात्रियों से हालचाल पूछा और फीडबैक लिया। उन्होंने बस के कंडक्टर से भी बात की और ई टिकटिंग की व्यवस्था देखी। बस में मुख्यमंत्री को सफर करते हुए लोग खुश दिखाई दिए। बाद में सीएम ने स्थानीय एक ढाबे पर रुककर आम लोगों से मुलाकात की। सीएम ने बस के परिचालक से भी बातचीत की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज करनाल से चंडीगढ़ आते समय एक यादगार और अद्भुत यात्रा का अनुभव हुआ। एक लोक सेवक होने के नाते मैंने लोगों की जिंदगी, उनकी खुशियों और तकलीफों के बारे में जानने की कोशिश की। और इसी के साथ ही महाराज धाकड़ हरियाणा में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज।